एक तरफा है। महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत सुनिश्चित है। वहाँ लड़ाई कुछ नहीं है। ये दोनों सीट भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे और भाजपा का जो 2024 का हम लोग का मिशन है, और मैं समझता हूँ किसी दो चुनाव से उस मिशन की झलक दिखने लगेगी और 2024 में भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। क्या आप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या से जा रहे हैं? जाएंगे ही, चुनाव है। मुख्यमंत्री गए हैं तो आज तो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। प्रदेश अध्यक्ष कल गए थे। प्रदेश अध्यक्ष भी कल गोपालगंज गए थे। मैं भी एक दिन मुकामा गया था। 2 कार्यालय का मैंने शुभारंभ कराया था। एक तरफा है। महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत सुनिश्चित है और काफ़ी मतों के अंदर से जीत होगी। और गोपालगंज से भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, उन लोगों से भी जो बातचीत हमने किया है और उन लोगों ने जो बातचीत हमसे किया है उसमें वहाँ भी जीत सुनिश्चित है। वहाँ भी काफ़ी मतों के अंतर से हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। वहाँ लड़ाई कुछ नहीं है। ये दोनों सीट भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे और भाजपा का जो 2024 का हम लोग का मिशन है, और मैं समझता हूँ किसी दो चुनाव से उस मिशन की झलक दिखने लगेगी और 2024 में भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। इस तरह की बातचीत वहाँ पर लोग के द्वारा कहा जा रहा है और सुन भी रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं? सब लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। तेजस्वी जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। आज के अखबार में तो देखा है मैंने कि मुख्यमंत्री जी का भी किसी समुदाय के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। और कानून सबके लिए बराबर है। यह नहीं है कि किसी समाज के लिए कानून में छूट है, प्रोविज़न है। सब के लिए एक तरह का कानून है और कानून के को हाथ में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो निश्चित रूप से उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चाहे छोटे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे कद्दावर लोग हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे हमारे सरकारी अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, सब पर समान रूप से कार्रवाई कानून के हिसाब से किया जाएगा। समस्तीपुर की घटना किस तरह से? इस समस्तीपुर की घटना हो या जहाँ की भी घटना हो, इस तरह की जो भी घटना हो करने वाले लोग हैं वो बचने वाले नहीं हैं। उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार के जो कॉलेज हैं उसमें आरक्षण का लाभ महिलाओं को और लड़कों को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, वो पालन नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। नहीं, इसकी जानकारी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बगैर जानकारी किए हुए कोई बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन इस बात की जानकारी हम लोग को है कि जो नीतीश कुमार जी ने अभी तक घोषणा किया है, जो नीतीश कुमार जी अभी तक बिहार के लोगों के लिए बात करते रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन राज्य की सरकार और राज्य के अधिकारी कर रहे हैं। और कहीं कुछ इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है तो उसकी जांच भी होगी और उसके जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया बार बार हमला कर रहे हैं सुशील मोदी, नीतीश कुमार। नहीं, हल्ला और हंगामा तो करते ही रहते हैं। अगर उनकी बात में कोई दम होगी, हम उसका पड़ताल कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या उनके बातों में सच्चाई है। क्योंकि बगैर जाने हुए किसी पर हमला करना, किसी पर आरोप लगाना, किसी बड़बोलपन कहना, ये उचित नहीं होगा। ठीक है सर। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.